की स्थिति देख। लेकिन राम जी का देखो, राम जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सुन जननी। जब आए थे तब क्या कहा था, माँ, तब माँ कहकर संबोधित किया था कैकई को। और अब जब कैकई ने बता दिया है कि तुम्हें मैंने वनवास मांग लिया तुम्हारे लिए 14 वर्ष का, तो अब उस माँ को क्या बोल रहे हैं, बोले सुन जननी। अब जननी, जननी कौन है, जो हमारी जननी है, हमारा पालन पोषण जो सब कुछ है वह जननी है। जगत जननी माँ कल्याणी पराम्बा भवानी माँ भुवनेश्वरी, वह जननी है। मतलब माँ भगवती बना दिया है। अभी तक केवल माँ माँ कह रहे थे, अब साक्षात भगवती बना करके कह रहे हैं कैकई को। बोले सुन जननी सुई सुत बड़ भागी, जे पितु माँ तो बचन अनुरागी। बोले माँ वो तो पुत्र तो जो है बहुत भाग्यवान होता है जिसे अपने माता पिता के वचन प्रेम को निभाने का अवसर प्राप्त होता है। एक प्रेम तो देखिए, प्रेम सरल है, लेकिन वचन प्रेम जो है वो बड़ा कठिन है। वचन प्रेम निभाना बड़ा कठिन है। इसलिए राम जी कहते हैं, मां, जिस पुत्र ने अपने व्यवहार में माता पिता को संतुष्ट कर दिया, वही पुत्र तो संसार में दुर्लभ है। ऐसा पुत्र होना संसार में दुर्लभ है। पिता का वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य मुझे मिला है मां। आज धरा में मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा, मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। मां कहती है कि राम आप वही करो जिससे आपके पिता की कीर्ति बढ़े। इस वृद्धावस्था में जिस कार्य से आपके पिता की कीर्ति बढ़े वही करना चाहिए आपको। राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया, बहुत समझाया। महाराज रोते हुए बोले दशरथ जी, जैसे ही प्रणाम करने राम जी गए तो दशरथ जी ने राम जी को हृदय से लगा लिया। जैसे ही राम जी प्रणाम करने लगे ना, तो उस मूर्छा अवस्था में ऐसा लगा कि जैसे एकदम से ऊर्जा आ गई हो, और दशरथ जी उठ करके अंक में भर लिया राम जी को और बोले, जिस पुत्र को मैं कल राज गद्दी पर बैठाने वाला था, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आज कैसे बोल दूं कि राम तो वन को चले जाए। अरे जिसको मैं कल राज पर बैठाने वाला था उसको आज कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि तू आज वनवास चले जा। भगवान शंकर को की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आज तक जिन भी पिताओं ने आपकी पूजा करी होगी ना, उन्होंने ये मांगा होगा कि हे भोलेनाथ, हमारे पुत्र जो हैं, हमारी संतान जो है वो हमारी आज्ञा का पालन करे। लेकिन मैं कैसा अभागा बाप हूँ, मैं कैसा अभागा पिता हूँ कि मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि हाथ जोड़कर कि मेरी पुत्र मेरी आज्ञा का पालन ना करे। ऐसा अभागा बाप कौन होगा। राम जी ने पिता को समझाया कि पिताजी 14 वर्ष की बात तो है, 14 वर्ष यूं गए और यूं आए, आप क्यों चिंता करते हैं। और आशीर्वाद लेकर के मां कौशल्या के पास पहुंचे। और जैसे ही मां कौशल्या को अभी पता नहीं है, मां कौशल्या ने जैसे ही राम जी को देखा तो उछल पड़ी, अरे राम राम, आओ 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 जल्दी आओ। अरे तुम अभी नहाए धोए नहीं, जाओ स्नान करके आओ, तुम्हारे लिए बहुत मैंने व्यंजन पकवान बना रखे हैं, जल्दी से जाओ और स्नान करके आओ। तो राम जी सोच रहे हैं कि मां को कैसे बताऊं, लेकिन अपने हृदय में पत्थर रख करके राम जी ने मां से बोले कि मां एक बात कहूं। कौशल्या बोली, बोल बेटा। राम जी बोले, मां आज पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बना दिया, बड़ा राजा। और भरत जो है ना छोटा भाई है, तो उसको छोटा राजा बना दिया। मां बोली, मैं समझी नहीं। मां तो राम जी बोले, मां ये एक बात बताओ, जंगल बड़ा है या अयोध्या बड़ी है। तो मां बोली, जंगल के सामने अयोध्या तो कुछ भी नहीं है, जंगल तो बहुत बड़ा है, अयोध्या तो बहुत छोटी सी है। तो राम जी बोले, मां पिताजी ने आज मुझे जंगल का राजा बना दिया, बड़ी जगह का राजा मुझे बना दिया।
और अयोध्या छोटी सी है, तो भरत को अयोध्या का राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजपाट पिता ने दे दिया है मां, इसलिए मुझे जंगल जाना है, वन में जाना है। मुझे आशीर्वाद दो मां। तो राम जी के मीठे वचन सुन करके मां के हृदय में ऐसे राम जी के वचन चुभ रहे हैं, जैसे बाण चुभ रहे हो मां के हृदय में, ऐसे राम जी के वचन मां के हृदय में चुभे। सुमंत्र जी का जो पुत्र है, इसने मां को सारी कहानी बता दी, कौशल्य जी को। सुमंत्र जी के पुत्र ने कौशल्य एक बात बोली कि पिता राम जी, पिता की आज्ञा का पालन करना यही पुत्र का क्या है? बोले धर्म है, यही पुत्र का धर्म है। राम यदि केवल पिता ने तुम्हें कहा होता कि तुम वनवास चले जाओ, तो मैं एक बार बोल देती कि मत जाओ, लेकिन यदि कैकेयी मां ने तुम्हें कहा है कि वनवास जाओ, तो तब तो तुम्हें अवश्य वनवास जाना चाहिए, क्योंकि मां का आशीर्वाद है, वह वन ही तुम्हारे लिए बोले अयोध्या बन जाएगा। अब इतने में राम जी की चर्चा वार्ता चल रही थी, इतने में सीता जी आई और चुपचाप आकर के बैठ गई और अंगूठी से क्या कर रही हैं? अपने पैर के अंगूठे से जो है धरती को खुरेद रही है। क्यों? बोले सीता जी किसकी बेटी है? धरती की, धरती से प्रकट हुई है, तो कुछ कह तो नहीं पा रही, लेकिन धरती को अब ऐसा तो नहीं बोल पा रही कौशल्या जी से कि मुझे भी जाना है, लेकिन धरती खुरेद रही है, मानो धरती से कह रही है कि मां जाना तो मुझे भी है, और जाना है ये तय है, क्योंकि राम जी जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, राम जी के बिना मेरा तो जीवन है नहीं, तो जाना है ये तय है। अब या मैं जाऊंगी या मेरे प्राण जाएंगे, पर जाएगा जरूर। सीता जी ने बोला कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो भगवान ने बहुत समझाया कि देवी, वहां पथरीले रास्ते होंगे, कंकड़ीले पत्थर होंगे, कांटे होंगे, जंगल होंगे, तुम्हारा इतना सुकोमल, तुम इतनी सुकोमल हो सीते, तुम वहां कैसे रह पाओगी, कैसे चल पाओगी? इसलिए तुम घर पर रहो। तो सीता जी बोली कि प्रभु, अगर मैं वन के योग्य नहीं हूं, राम जी बोले तुम योग्य नहीं हो वन के। तो सीता जी बोली प्रभु ये बात बताओ कि अगर मैं वन के योग्य नहीं हूं, तो क्या आप वन के योग्य हैं? भाई ये कहां की मर्यादा है कि आप तो वन में कठिन तप करो और मैं यहां राजपाट का भोग करूं? क्या यही पत्नी धर्म है? देखो, स्त्री के पास सब कुछ हो, उसका भाई हो, पिता हो, मां हो, बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, सब इसके साथ हो, लेकिन बोले इसका पति अगर इसके साथ नहीं है, तो इन सब का होना भी व्यर्थ ही है। बोले प्रभु, जैसे जल के बिन मछली का कोई अस्तित्व नहीं होता, और जैसे बोले प्राण के बिना जैसे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार पत्नी का भी पति के बिना कोई मोल नहीं होता, उसी प्रकार आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है प्रभु। अगर मैं आपके साथ जाऊंगी ना, तो मुझे वो जंगल भी अयोध्या के राजपाट के जैसा ही लगेगा, और यदि नहीं जाऊंगी तो यह अयोध्या भी उस वन की तरह ही लगेगी। इसलिए प्रभु, मुझे तो अपने साथ ले जाइए। भगवान के पास कोई जवाब नहीं था, भगवान ने अनुमति दे दी कि चलो, आप भी चलो। इतने में लक्ष्मण भी आए, तो लक्ष्मण जी को भगवान ने बोला कि देखो लक्ष्मण, पिता बहुत दुखी हैं, घर में भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न जी भी नहीं है, प्रजा बहुत दुखी है, आपको प्रजा की आवश्यकता है, इसलिए आप यहाँ रहकर पिता का ध्यान रखिए, इस अयोध्या नगरी का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं वन को जा रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले मैं किसी को नहीं जानता,
बोले मैं न पिता को जानता हूँ, न माँ को जानता हूँ, न भाई को जानता हूँ, न बहन को जानता हूँ, न अयोध्या को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। बोले किसको जानते हो? तो मोरे सबही एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी बोले मैं किसी को नहीं जानता, मेरे तो बस मैं तो केवल आपको जानता हूं, आपके चरणों को जानता। आप जहां रहोगे वहां लक्ष्मण रहेगा। मेरे तो पिता भी आप हैं, माँ भी आप हैं, भाई भी आप हैं, बहन भी आप हैं, मेरी तो पूरी दुनिया प्रभु आप हैं। मोरे सबही एक तुम स्वामी। इसलिए मुझे तो आपके साथ जाने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे तो आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो राम जी बोले, अब लक्ष्मण जी की जब निष्ठा देखी तो बोले ठीक है चलो, लेकिन मां से आज्ञा लेकर के आओ। तो लक्ष्मण जी दौड़ पड़े मैया के पास। और लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यदि मैं अनुमति लेने मां के पास जाऊंगा और यदि मां ने अनुमति नहीं दी तो फिर मैं कैसे वन में जाऊंगा, इसलिए अनुमति मांगूंगा ही नहीं। क्योंकि यदि मां ने मना कर दिया तो फिर मैं मां की वचन की अवहेलना तो कर नहीं सकता। तो इसलिए क्या किया, सीधे जाकर के बोले लक्ष्मण जी कि मां, पिताजी वनवास जा रहे हैं, मां सीता भी जा रही है और मैं भी जा रहा हूं उनके साथ, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम करके दौड़ने लगे। मैया बोली इधर आ, इधर आ। कहां दौड़ रहा है, इधर आ। तो लक्ष्मण जी को गोद में बैठाया और सुमित्रा जी क्या कहती हैं देखो कि बेटा राम वनवास कहां जा रहे हैं, राम कहीं नहीं जा रहे। बोले नहीं नहीं मैया, भैया जा रहे हैं, मैं अभी सब कुछ सुनकर आ रहा हूं। बोले बेटा राम से अयोध्या है, अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। इसलिए राम जहां जाएंगे वहीं अयोध्या है। राम वनवास चले जाएंगे तो वनवास में ही अयोध्या है। इसलिए तुम राम जी के साथ जाओ। देखो मां स्वयं कह रही है लक्ष्मण जी से कि जहां राम है बेटा अयोध्या तो वहीं है, जहां राम है ही नहीं वो कैसी अयोध्या। इसलिए तुम राम जी के साथ जाओ। और मां बोली कि जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आज के बाद तुम्हारी मां नहीं रही। तो लक्ष्मण जी बोले मां, आपको छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए मां कहने का भी अधिकार छीन रही हो। तो मां बोली बेटा आज के बाद तुम्हारी मां मैं नहीं हूं। बोले कौन है? तात तुम्हारी मातु बैदेही। बोले मैं तुम्हारी मां नहीं, फिर कौन है? बोले सीता आज से तुम्हारी मां होगी। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय। आज से सीता तुम्हारी मां होगी। और तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। आज से तुम्हारी सीता तुम्हारी मां है और राम जी तुम्हारे पिता हैं। उनकी खूब सेवा करना बेटा, खूब सेवा करना। और हमें याद मत करना, देख सपने में भी हमें याद मत करना। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मां ने कहा है कि सपने में भी याद मत करना, तो सपने पर तो किसी का अधिकार है नहीं, सपने पर किसी का बस चलता है। नींद आई कुछ भी सपना आ सकता है। तो लक्ष्मण जी बोले अब यदि नींद आ गई और सपना आ गया तो ये तो मां की वचन की अवहेलना हो जाएगी। तो प्रण किया लक्ष्मण जी ने कि आज से 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही नहीं। निंद्रा का त्याग कर दिया महाराज। ऐसे ऐसे भाई रहे हमारे भारतवर्ष में। एक ने निंद्रा का त्याग कर दिया, मां सीता ने ऐश्वर्य का त्याग कर दिया, सब सुखों का त्याग कर दिया राम जी के लिए। ऐसा राम जी के चरणों में अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भरत का त्याग सुनेंगे अभी आप।
इसलिए जीवन में त्याग होना चाहिए। यदि त्याग नहीं है तो फिर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में त्याग होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने वचन ले लिया कि आज के बाद 14 वर्ष तक जब तक हम वापस नहीं आते तो मैं सोऊंगा नहीं। अब चले हैं अयोध्या से वनवास की ओर राम जी। सजीवन सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण चले सबही करि सबही अचेत। गुरु भगवान को वंदन करके प्रणाम करके सभी माताओं को प्रणाम करके राम लक्ष्मण सीता जी चले हैं और सारा समाज बोले राम जी के साथ चल पड़ा है। सब राम जी के पीछे पीछे चल पड़े। अब जब अयोध्या में राम जी नहीं तो यहां रहने का बोले क्या फायदा है, इससे बढ़िया हम तो राम जी के साथ, जहां राम जी रहेंगे वहां हम रहेंगे। तो सारे अयोध्यावासी चल पड़े। दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा कि सुमंत्र जाओ और राम जी को 2-4 दिन घुमा फिरा करके वापस ले आना। जंगल जब देख लेंगे तो उनका मन भी थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा और फिर सबको वापस ले आना। और देखो राम अगर ना आए तो लक्ष्मण को तो ले ही आना और सीता जी को तो ले ही आना। वो तो बहुत कोमल है, वो कैसे वन में रहेंगी। और देख सुमंत्र, यदि जिस दिन तुम खाली आए तो ये सोच लेना कि वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा, इसलिए ध्यान रखना। सुमंत्र जी ने रथ में बैठाया, भगवान को चल पड़े हैं अयोध्या से। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तमसा नदी पर पहली रात्रि को विश्राम हुआ है। बोलो जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तमसा नदी पर रुके हैं रात्रि विश्राम करने। और राम जी सोचने लगे कि अगर ये प्रजा ऐसे ही मेरे साथ चलती रहेगी तो फिर मैं पिता का वचन का पालन कैसे कर पाऊंगा। तो अपनी माया का जाल फेरा और जितने अयोध्यावासी थे सबको नींद आ गई, सबको सुला दिया राम जी ने। और अपने रथ के पदचिन्ह मिटाते हुए वहां से निकल पड़े। भगवान आगे निकल पड़े। चलते चलते भगवान दूसरे दिन गंगा जी के तट पर श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। और यहाँ के राजा हैं निषाद राज। इनको जैसे ही सूचना मिली तो निषाद राज दौड़े दौड़े आए फल कंदमूल लेकर के और राम जी को दंडवत किया। यह सुधि कुह निषाद सब पाए, यह सुधि कुह निषाद सब पाए। मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इष्ट मित्रों को लेकर के सन्मुख पहुंचे, चरणों में दंडवत किया। प्रभु को उठा, प्रभु ने भगवान ने निषाद राज को उठा करके हृदय से लगा लिया। निषाद राज तो गदगद हो गए महाराज। मुझ नीच अधम को भगवान ने हृदय से लगा लिया। बारंबार दंडवत करी और अपने सहयोगियों को राम जी को विश्राम, राम जी से बोला कि आप तो मेरी नगरी में रहो। राम जी बोले कि मैं 14 वर्ष गांव नगर में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि क्या है राम जी का? बोले उदासीन व्रत है, इसलिए मैं किसी गांव में किसी नगर में तो रह नहीं सकता। तो वहीं पेड़ की छांव पर भगवान को बिठाया और कहा कि आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कंदमूल की व्यवस्था करता हूँ। गए निषाद राज जी। अब जैसे इतने में चटाई बिछाई राम जी और लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे, चरण दबाने लगे और राम जी तो महाराज वहीं पर सो गए। जैसे ही सायंकालीन समय पर निषाद राज वापस आया तो जैसे ही राम जी को चटाई पर सोते हुए देखा
तो निषाद राज रोने लगा कि देखो कैसे एक राज, इतने बड़े राजकुमार, और आज ऐसी स्थिति में। ये बिल्कुल कैकेयी जी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और रो रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि कैकेयी को दोष दे रहे हैं निषाद राज जी, तो बुलाए, ए इधर आओ, देखो कभी भी संबंध हमारे खराब कब होते हैं? कब होते हैं? बोले जब हम किसी अपने के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति से सुनते हैं, तब हमारा क्या होता है? बोले एक बार सुनेंगे, 2 बार 3 बार, जब हमको ये आदत हो जाएगी ना बाहर से अपने व्यक्ति के बारे में सुनने की, तो तब हमारे अपनों के संबंध जो हैं वो एक दिन खराब हो जाएंगे। इसलिए अपने जो हैं उनके बारे में बाहर वाले से किसी से सुनो ही मत। अगर वो कहता भी है आपके पास तो उसकी सुनो ही मत, और अगर नहीं सुनोगे तो कभी संबंध खराब नहीं होंगे, और यदि सुनते रहोगे तो संबंध एक दिन खराब हो जाएंगे। जैसे ही निषाद राज जी ने कैकेयी के बारे में बोलना शुरू किया तो बुला दिया लक्ष्मण जी ने, इधर आओ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले राम जी को देख करके रो रहा हूं। बोले क्यों? बोले उनको कितना कष्ट है। बोले एक बात बताओ, राम जी क्या कर रहे हैं? बोले सो रहे हैं खराटे मार करके। तो बोले जिसको कष्ट होता है उसको इतनी मस्त नींद आती है, और राम जी को देखो कैसे खराटे मार करके सो रहे हैं। तुम्हें लगता है कि उन्हें कष्ट है? और आप कह रहे हो कि मेरी मां कैकेयी ने उन्हें कष्ट दिया है। तो बोले निषाद राज जी, कोई किसी को कष्ट नहीं देता, जिसको कष्ट मिलता है वो उसके कर्मों के द्वारा मिलता है। हमारे ही कर्मों के द्वारा हमें कष्ट मिलता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, अरे निज कृत, निज मने अपने ही द्वारा जो कृत मने किया हुआ कर्म है, उसी से हमें दुख और सुख मिलता है। कोई किसी को दुख नहीं देता और ना कोई किसी को सुख देता है। बोले सुख और दुख तो हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। अब कोई कहता है महाराज कि हमने तो जीवन में ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, फिर इस जन्म में हमें ऐसा दुख क्यों मिला? तो संत कहते हैं कि देखो हमारा प्रारब्ध जो है ना वो हमसे बराबर जुड़ा हुआ है। प्रारब्ध का जो तुमने कर्म करा होगा, यदि उसका पूर्ण नहीं हुआ है फल, तो वो इस जन्म में भोगना पड़ेगा, और जब तक पूर्ण नहीं होगा अवश्य में वही भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। बच नहीं सकते, किसी हाल में नहीं बच सकते। हाँ, यदि माँ भगवती परम्बा भगवती माँ भुवनेश्वरी की, राम जी की कोई कृपा हो गई, अनायास कोई कृपा हो गई तो अलग बात है, नहीं तो अपने कर्म से कोई बच नहीं सकता। पिछले जन्म में भी जो कर्म किया है वो इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा। कभी आपने गौर किया है कि ऐसे भी लोग हैं जो अनपढ़ अंगूठे छाप हैं, और उनको अचानक ही इतनी संपत्ति मिल जाती है कि महाराज पढ़ा लिखा आदमी 7 जन्म भी ले ले तो उतना नहीं कमा पाता। तो उनको कैसे मिला? क्या उन्होंने कर्म किया? उसके लायक कुछ नहीं किया, लेकिन उनको मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म कर रखा है, और उस कर्म का फल उन्हें इस जन्म में मिल रहा है। तो इसलिए जो हमें दुख मिल रहा है, हमें लग रहा है कि हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन हमें दुख क्यों मिला? दुख इसलिए मिला क्योंकि हमने कर रखा है पिछले कर्म में, और अभी हम उसका भोग रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण से समझो, देखो हमने क्या किया, एक आम का पेड़ लगाया। क्या किया? एक आम का पेड़ लगाया, खूब उसकी सेवा करी। अब धीरे 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 सेवा करते 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 वह आम का पेड़ बड़ा हो गया। अब उस पे फूल भी लग गए, फूल लग गए तो उस पे छोटे छोटे फल आने प्रारंभ हो गए। अब इतने में हमारा राम नाम सत्य हो गया। क्या हो गया? जैसे इस पे छोटे छोटे फल आना प्रारंभ हुए, अभी पके नहीं बड़े नहीं हुए, हमारा राम नाम सत्य हो गया।
हम चल बस। देखो कर्म किया ना हमने, पेड़ को पूजा, उसकी खूब सेवा करी, फल आने ही वाला था लेकिन मिला नहीं हमको, क्योंकि समय इतना था, जाना तो था ही, लेकिन कर्म तो हमने कर दिया ना। बोले महाराज इसमें कौन सी बात हुई, वो तो चला गया जिसने कर्म करा, अब खा तो कोई और रहा है। तो बोले अब खाता कौन है, दूसरा खाता है उसको, लेकिन जो खा रहा है उसने तो कर्म नहीं करा है। तो बोले फिर, बोले इसने भी पहले एक आम का पेड़ लगाया था, इसने भी वही कर्म किया था पहले जन्म में, और ये भी फल खाने की बारी आई थी तो ये मर गया। अब बोला अब ये उस जन्म का फल खा रहा है, अब बिना मेहनत के नहीं मिल रहा उसे, उसने कर्म करा हुआ है पिछले जन्म में, वो खा रहा है मस्ती से। तो इस प्रकार से जो है प्रारब्ध हमसे जुड़ा हुआ है महाराज, इसलिए निजकृत कर्म दुख। और देखो वैसे तो दुख और सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, सुख नाम की, बोले ये तो दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम, ये मृत्यु लोक क्या है, बोले ये दुखालय है। अब जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय मतलब, पुस्तकालय का मतलब है कि जहां पुस्तकें ही पुस्तकें मिले हैं। तो अगर माना कि हम पुस्तकालय में चले गए और उसको बोला कि भैया जरा 2 गिलास चाय समोसा दे दो, तो वो बोलेगा भांग खा क्या रखा है, दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है, पुस्तकालय है, यहाँ चाय समोसा नहीं मिलता, यहाँ पुस्तकें मिलती हैं, वो तो यही कहेगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने अपने बच्चे से बोला कि आम ले आओ, जाओ दुकान में जाकर के आम ले आओ। अब वो बेचारा दौड़ दौड़ करके गया, उसने दुकानदार से बोला कि आम दे दो, 20 रुपए की 30 रुपए की जितने भी आम दे दो। उसने भी आम दिए और ये आम ला करके पिताजी आम लेकर के आ गया। तो पिताजी ने कहा एक काम करो, ठंडी बाल्टी में डाल दो, ठंडे हो जाएंगे तो तब खाने का आनंद आएगा। डालते हैं ना हम लोग आम, जब लाते तो ठंडी पानी में डाल देते हैं, तो फिर उसका आनंद ही कुछ और। तो बोले ठंडे बाल्टी में डाल दे। अब थोड़ी देर जब हो गई, जब खाने का समय आ गया, तो इसने सोचा कि चलो बेटा आम डाले आया, बाल्टी में डाले थे, अब खाने का समय आ गया, खाते हैं। अब जैसे ही बाल्टी में देखा तो बाल्टी में मिट्टी मिट्टी, एक भी आम नहीं था, सब मिट्टी। तो बेटे को बोला इधर आ, तेरे से आम मंगाया था, तो क्या लेके आया? बोले मैं तो आम ही लेके आया था। आम लेके आया था तो आम कहाँ गया, यहाँ तो मिट्टी है, चल जिससे लेकर के आया था उसके पास चल। वहां गया तो दुकानदार को उसने खूब डांटा, अरे तेरे से आम मांगे थे और तूने मिट्टी पकड़ा दी। अरे बोले महाराज पहले मेरी दुकान का बोर्ड तो पढ़ लो, उस पर क्या लिखा हुआ है। तो उस पर लिखा हुआ था नकली फलों की दुकान। क्या लिखा हुआ था? नकली फलों की दुकान। और नकली फल माने मिट्टी के फल बनाए होते हैं, उस पर कलर पेंट कर देते हैं खूब सजाने के लिए, जैसे बच्चे बनाते हैं बच्चों के लिए, खिलौनों के लिए। वो वही आम उठा करके दे। बोले इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हें पहले बोर्ड पढ़ना चाहिए कि बोर्ड पर लिखा क्या है। इसमें लिखा है नकली फलों की दुकान, तो इसमें असली फल कहां से मिलेगा? तो बोले ठीक वैसे ही इस संसार पर भी एक बोर्ड लगा रखा है भगवान ने। बोले क्या? बोले दुखालयम शाश्वतम, ये दुखालय है, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ तो दुख ही मिलेगा। और जहां सुख है ही नहीं वहां हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो सुख कहां से मिले? बोल तो सुख कौन है? बोले दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख ब्रह्म को भारी। तुलसीदास विचारी करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, नाम बिना सब जीव दुखारी, नाम बिना सब। बोले दीन कहे धनवान, दीन से पूछा कि भैया तू सुखी है? दीन ने बोले ना, कौन सुखी है? बोले धनवान आदमी सुखी है, जिसके पास खूब धन है। हम कहाँ सुखी महाराज, हम तो रोज गरीबी में जी रहे हैं। तो धनवान के पास गए, तुम सुखी हो? बोले दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा का भारी। धनवान बोले हम कहाँ सुखी महाराज, हमसे भी ऊपर कोई है। कौन है? बोले राजा, जिसके पास अथाह है, वो हमसे ज्यादा सुखी है।
राजा कहे महाराज सुखी, राजा के पास गए, तुम सुखी? बोले ना ना, हम भी सुखी नहीं है, हम भी किसी के अंडर में हैं, हम भी स्वतंत्र नहीं है, और जब तक स्वतंत्र नहीं है तब तक सुखी नहीं है। बोले हम भी महाराज के अंडर काम करते हैं। बोले तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं, हम भी स्वतंत्र नहीं है। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज जी को पूछा आप सुखी हो? बोले ना। बोले सुखी तो इंद्र है, जो स्वर्ग के राजा हैं, गद्दी पर बैठे हैं, उनसे ज्यादा सुखी हम कैसे हो सकते हैं। इंद्र के पास गए, तुम सुखी? बोले ना। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी। बोले ब्रह्मा जी सुखी हैं, हम तो सब उन्हीं के अंदर काम करते हैं, हम स्वतंत्र नहीं, हम भी। बोले ब्रह्मा जी के पास गए, आप सुखी? बोले ना। बोले चतुरानंद सुखी। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी। भगवान विष्णु जी सुखी हैं। ब्रह्मा जी बोले हम भी उन्हीं के अंदर काम करते हैं, हम भी स्वतंत्र नहीं हैं, हम भी परतंत्र हैं। इसलिए जब तक परतंत्र रहोगे तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते, तब तक सुखी नहीं हो सकते। जब तक किसी के अंडर में रहेंगे तब तक कैसे सुखी होंगे? नहीं। विष्णु जी को पूछा आप सुखी हैं? बोले ना, मैं भी सुखी नहीं हूं। भगवान विष्णु जी बोले मैं भी सुखी नहीं हूं। तो बोले तो कौन सुखी है? बोले मैं भी भक्तों के वश में हूं, भक्त जैसा कहेंगे मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैं भी सुखी नहीं हूं। तो कौन सुखी? बोले तुलसीदास विचारी करे, हरि नाम बिना सब जीव सुखारी। बोले हरि नाम के बिना सब जीव दुखी हैं। जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक। अच्छा किसी बाबा को दुखी देखा आपने आज तक? बाबा महाराज मस्त मलंगा पड़े रहते हैं, कहीं भी पड़ जाओ, हरिद्वार चले जाओ, बाबाओं को कोई टेंशन नहीं है। दिन का खाना, रात का खाना, सोना पीना, कुछ टेंशन नहीं है, बस खाना तो मिल ही जाता है, बाबा है, भगवान की कृपा है, और कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि आगे पीछे कोई है नहीं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि निषाद राज जी, अपने ही निजकृत कर्म के द्वारा हम लोग सुखी और दुखी होते हैं, कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता। मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए मुनि मन माही। हम क्यों दुखी हैं? बोले हम इस मोह रूपी निंद्रा में सोए पड़े हैं। नींद होती है ना, बोले मोह रूपी निंद्रा क्या है? बोले ये मेरा, मैं, मेरा, मेरे, यही मोह है। इसी को मोह बोलते हैं कि ये मैं हूं, और ये मेरा घर है, और ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा अला है, ये मेरा फला है। इनसे आस लगा करके रखता है जीव। बच्चे को पढ़ाऊं लिखाऊं, बच्चा कल के दिन मुझे देखेगा। अरे कहां देखेगा महाराज, वो तो सटक लिया विदेश। आस लगाओगे तो निराशा मिलेगी, और आस लगाओगे ही नहीं तो निराशा कहां से मिलेगी? बोले मैं और मेरा इस भाव से हट जाना चाहिए। मैं, मेरा केवल कौन है? बोले भगवान है, उनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। इसलिए लोक व्यवहार को निभाना चाहिए, लेकिन भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। न मैं किसी का, न मेरा कोई। एक तो बड़ी सुंदर गजल गाते हैं एक महाराज जी, और उसका भाव यही है, कोई हम सफर नहीं है मगर हम